अगले दिन सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी, सारा शरीर धूल से लथपथ हो रखा था, पेट का बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से रोने लगे। जब पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन अभागों को समझाने लगे। लेकिन ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करती थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या बात है घिसुआ, रो क्यों रहा है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, लगता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू रोते हुए बोला, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दारू दवा जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा सरकार। हम तो तबाह हो गए। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ भी था वह तो दवा दारू में उड़ गया। अगर सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा मैं किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु व्यक्ति थे, लेकिन घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से। वैसे तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव दोनों बाजार से कफन लाने चल दिए। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ियां तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन भी तो चाहिए। घीसू, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। माधव, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। घीसू, कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। घीसू, और क्या रखा है, यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दारू दवा कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान में गए तो कभी उस दुकान में। तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कोई पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चय व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपये क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। घीसू, बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को है ही क्या। माधव, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसते हुए बोला, अबे कह देंगे, रुपये कमर से खिसक गए, वह डूडा मिले नहीं, लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर माधव भी हंसते हुए बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां,
शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे रहे। दोनों इस समय शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा प्रभु, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी जिंदगी भर न मिला था। कुछ क्षण बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों बापू, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने माधव के इस सवाल का कोई जवाब न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। तब माधव बोला, अगर वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? घीसू, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव, पूछेगी तो जरूर। घीसू, तुम्हें कैसे पता कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? घीसू, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपये हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितना तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यशाली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए से रोए आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी वह। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी ने दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर समाप्त हुआ। माधव बोला, मगर बापू, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। घीसू ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और अंत में मस्त होकर वहीं लुढ़क गए।